Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter 6 Lines and Angles of class 9. In this video I will introduce the terms related to this chapter. We will start with the line segment. अब ये line segment क्या है? When we join two points, this is the A point, this one is the B, then we get a figure. This is called a line segment. Means line segment has two endpoints. It has particular length, means a fixed length. Clear? And it is denoted as AB, and this is a symbol of line segment. Clear? It has two endpoints, it has a fixed length, and it is denoted by this symbol AB. और ऊपर line segment का हम क्या बनाएंगे? सिंबल बनाएंगे. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास लाइन. अब लाइन क्या है? When we extend line segment, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है AB, इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ दोनों तरफ से, तो ये क्या बन जाती है हमारी लाइन. क्लियर? तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये बढ़ती जाती है दोनों डायरेक्शंस की तरफ, तो नो एंड पॉइंट. क्लियर? एंड इट इज नोटेड एज AB. ऊपर सिंबल क्या बनाएंगे? लाइन का. क्लियर? इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती. ओके, नेक्स्ट इज रे. अब बेटा रे क्या है? जब हम लाइन सेगमेंट को, यही लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB, इसको एक ही तरफ से एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास जो फिगर बनता है उसे क्या बोलते हैं? रे. तो रे हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है. क्लियर? एंड उसे कैसे डिनोट करते हैं? AB. तो इसकी भी फिक्स लेंथ नहीं होती क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, तो नो फिक्स लेंथ. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एंगल. अब एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, दो रेज एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है तो वो क्या फॉर्म करती है? एंगल बनाती है. जैसे O, हियर इज अ A, दिस इज अ B. O पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. क्लियर? और OA और OB क्या है हमारी? ये रेज है और इसे हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द कोलिनियर पॉइंट्स. बेटा ये टर्म्स को याद रखना है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये बहुत यूज होने वाली है. कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई करते हो. पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे कि मेरे पास ये लाइन है, इसका नाम है L, तो इसके ऊपर पॉइंट्स हैं. इसके ऊपर पॉइंट A, B, C, D, ये सारे क्या है? कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं. नेक्स्ट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यदि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो कौन से होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यदि सारे पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करेंगे उन्हें कोलिनियर कहेंगे. और मेरे पास ये एक लाइन है, इस पर एक लाइन तो दो पॉइंट से मिलकर बनती है, दो पॉइंट तो हो गए, ठीक है. पर यदि C बाहर है, D यहाँ पर है, तो आप इन चारों में रिलेशन क्या बताओगे कि ABCD आपस में नॉन कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते. क्लियर? यदि AB का पूछते हैं तो AB आर कोलिनियर पॉइंट्स, बट ABCD चारों में रिलेशन पूछते हैं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. क्लियर? एंगल्स की तरफ चलते हैं, एंगल्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं. तो एंगल कौन कौन से होते हैं? एक होता है राइट एंगल. राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? यू ऑलरेडी नो, इट इज अ 90 डिग्री. देन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा होता है. क्लियर? देन इज अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे दिखाई देता है. क्लियर? नेक्स्ट इज द ऑब्ट्यूज एंगल. क्या होता है? विच लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हम कौन सा एंगल करेंगे बेटा? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो 360 डिग्री का होता है, मीन्स पूरा ही रेवोल्यूशन लग गया एक पॉइंट से, पूरा यहाँ पे वापस आ गए. दिस इज द कंप्लीट एंगल. क्लियर? एंड रिफ्लेक्स एंगल इज लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री. अब इसके डायग्राम्स एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट राइट एंगल का डायग्राम हमारा ऐसा होगा. दिस इज 90 डिग्री. सेकेंड एक्यूट एंगल 90 डिग्री और 0 के बीच में लाई, तो ऐसे एंगल्स होंगे, ऐसी शेप होगी 90 से बीच बीच में, यहाँ यहाँ.
90 के अंदर अंदर आएंगे, ऐसे ही सारे एक्यूट एंगल्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन इज द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो ये ऐसी सीधी लाइन होगी, दिस इज 180 डिग्री। फोर्थ वन इज द ऑब्ट्यूस एंगल, 90 और 180 के बीच में, तो ऐसी शेप में होंगे, दिस इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल्स। क्लियर। जो 90 इज 90 और 180 के बीच में होंगे, ऐसे कहीं भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल आपको बता दिया ऐसा है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये हमारे पास कंप्लीट एंगल है, तो ये 180 डिग्री यहाँ से और 360 के बीच में होंगे, तो ये एंगल्स ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्स एंगल्स है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं उसको देखते हैं। दो एंगल्स जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स क्या हो? कॉमन हो, जैसे E, B, C, D। तो दोनों एंगल्स में एंगल आप ले लो 1, दिस इज एंगल 2। दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स क्या है? B। तो कॉमन वर्टेक्स हो, सेकेंड कॉमन आर्म हो, इन दो, इस एंगल में भी आर्म है BD, इस एंगल में भी एक आर्म है BD, तो दोनों में कॉमन आर्म है BD। थर्ड वन इज जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं। नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी है? AB और CB। ये क्या हो? कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। क्लियर। इसको हम क्या लिखेंगे? नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट टू कॉमन आर्म। तो थर्ड पॉइंट की जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी कॉमन आर्म के। ठीक है। तो जैसे अब इसमें हमारे पास कॉमन वर्टेक्स क्या, इस डायग्राम में देखेंगे तो B। कॉमन आर्म क्या है? यहाँ पे हमने लिख ली थी BD। और नॉन कॉमन आर्म जो AB है और BC है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है BD के। क्लियर। तो ये एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज द लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, पर ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। वो दो एंगल्स जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं विद सम is equal to 180 डिग्री। दिस इज एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ हम इसे ऐसे ही बोलते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये कॉमन आर्म होगी इसकी, नॉन कॉमन आर्म्स क्या होती है? ऑपोजिट रेज होती है। इधर को चल रही है रेख, ये इधर को चल रही है, तो ऑपोजिट रेज होती है। लीनियर पेयर में नॉन कॉमन आर्म्स क्या होती हैं? ऑपोजिट रेज होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होती है? जब दो लाइन्स जो हैं हमारी किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका नाम लिख लिया O। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, और ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इन्हें एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। नेक्स्ट वन इज द थ्योरम 6.1। थ्योरम है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन्स हैं मेरे पास, एक लाइन ये है, इसका नाम लिख लेते हैं A, B, और दूसरी लाइन है मेरे पास CD। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, यहाँ पर AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, देन देन का मतलब होता है प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे 4 है। तो मीन्स एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करना और एंगल 2 एंगल 4 के। गिवन में हम क्या लिखेंगे? AB एंड CD दोनों लाइन्स हैं। आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. Clear? And what we have to prove?
to prove angle 1 equal to angle 3 and angle 2 equal to angle 4, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो जब भी कोई थ्योरम होगी उसमें हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट। आपको पेपर में गिवन भी होगी ये स्टेटमेंट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब भी आपको क्या लिखनी है, ये स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है? आफ्टर दैट डायग्राम, देन गिवन, जो हमें गिवन है, देन टू प्रूव, आफ्टर दैट एक्स्ट्रा वर्क करते हैं डायग्राम पर, तो उसको लिखना, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस डायग्राम इसके प्रूफ में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है बेटा, 180 डिग्री। क्यों? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ओके, ये रीज़न लिखना होता है साथ में। सिमिलरली हमें क्या पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्यों? दिस इज अ लीनियर पेयर, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब भी आप कोई स्टेप लिखोगे उसका रीजन जरूर लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अ 2। दोनों साइड्स राइट हैंड साइड्स इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब इसको देखते हैं आप, एंगल 1 और एंगल 1 क्या है, आपस में सेम है। इक्वलिटी करने के लिए ये दोनों साइड्स इक्वल कब होगी, जब एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? एंगल 2 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं, यही प्रूव करना था। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर वी कैन से vertically opposite angles are equal. I hope you understand these terms and the theorem. Thanks for watching my video.